हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द रियल टॉक। और भाई आ गए हैं आज दोबारा एक और नए टॉपिक के साथ। तो सबसे पहले सभी मेरे दोस्तों को जय श्री श्याम। और भाई आज का जो टॉपिक रहने वाला है, जैसा कि आप सभी को पता है कि मार्च का महीना चल रहा है और सबको बेसब्री से होली का इंतजार है और होली बहुत ही नजदीक आने वाली है। तो भाई 13 मार्च को जो रहने वाली है छोटी होली रहने वाली है, जिस दिन होली का दहन भी होता है। और 14 मार्च को जो है बड़ी होली रहने वाली है, जिस दिन सब लोग होली खेलते हैं। तो भाई इन दिनों में जो खास तौर पे कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है, जो पुरानी मान्यताओं के अनुसार हमेशा से चलता आ रहा है। भाई इन दिनों में जो हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है होली से एक हफ्ते पहले से, इसमें इन चीजों का कुछ ध्यान रखना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। भाई अगर आपको कोई सफेद मिठाई दे रहा है, जैसे कि बर्फी हो गई, रसगुल्ले हो गए, बताशे हो गए, या कुछ भी सफेद मिठाई हो गई, दूध हो गया, तो भाई इन चीज़ों को किसी से भी स्वीकार ना करें। और अगर आप ले भी रहे हैं तो उस चीज़ का सेवन ना करें, उसका अनादर ना करें, लेके एक तरफ रख दीजिएगा उसे। दूसरा जो आपको ध्यान रखना है, अगर आपको कोई भी फूल वाली लौंग दे रहा है तो भाई उसका भी सेवन आप ना करें, उसे भी एक तरफ रख दीजिए। और हो सके तो लेने से ही अवॉइड कर दीजिए उन चीज़ों को। इसके अलावा अगर आप अपने घर से निकल रहे हैं बाहर किसी काम से, तो अगर आपके रास्ते में चौराहे पड़ते हैं तो उनसे ज़रा बच के निकलें। इसके अलावा अपने घर से निकलते टाइम इत्र का, परफ्यूम का या किसी भी सुगंधित चीज़ का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इस टाइम बताया जाता है जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, नेगेटिव एनर्जीज हो गई, या फिर जो काले जादू तंत्र मंत्र करने वाले लोग होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो इन चीज़ों का आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें होली तक। इसके अलावा महिलाओं के लिए बताना चाहूँगा, अगर आप लड़की हैं, औरत हैं, तो अगर आप अपने घर से निकल रहे हैं तो भाई मेहंदी लगा के घर से ना निकलें, या फिर खुले बाल छोड़ के घर से ना निकलें। और अगर आप जैसे बाल बनाते हैं, आजकल मैं देखता हूँ कि बहुत से लोगों की आदत होती है गेट पे बैठ के बाल बनाते हैं और अपने बाल ऐसे ही फेंक देते हैं कंघी से निकाल के। तो भाई ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें, वरना आपको बहुत ज़्यादा पछतावा हो सकता है बाद में इस चीज़ का। इसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है, जो आपके धुले हुए कपड़े हैं उन्हें शाम के टाइम पे भाई बाहर नहीं छोड़ना है खुले में। स्पेशली जो आपके अंडरगारमेंट्स वगैरह हैं, उन चीज़ों का खास तौर पे ध्यान रखें इस समय में, क्योंकि जो आपके कपड़े हमेशा आपके शरीर से लगे रहते हैं, इनके ऊपर बहुत ही जल्दी इन चीज़ों का इफेक्ट होता है। और काले जन जादू तंत्र मंत्र करने वाले लोग हमेशा इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखते हैं, जैसे ही उन्हें मिलता है वो कुछ ना कुछ उसके ऊपर कर देते हैं। इसके अलावा जो आप चीज़ों का ध्यान रखें भाई, कोई भी अगर आपको अनजान व्यक्ति कुछ दे रहा है तो भाई उसे स्वीकार ना करें। अब ये बात हो गई कि किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। अब इससे बचाव कैसे किया जा सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। होली तक आप डेली अपने घर में जो है भाई नमक का पोछा लगा सकते हैं। इससे क्या फ़ायदे होंगे कि अगर आपके घर में कोई भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो आपके घर से दूर हो जाएगी। और माना जाता है कि पोछा, जो नमक का पोछा लगाने से जो है शनि महाराज भी जो है आपके मजबूत होते हैं। और जिसका भाई एक बार शनि मजबूत हो जाए उसको वैसे ही किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो आप कर सकते हैं, अगर आपको काले नमक का ढेला मिल जाता है तो उसे लाके आप किसी अपने कांच के पात्र में रख दीजिए घर में। इससे क्या होगा कि कोई भी, जितनी भी आपके आसपास नेगेटिविटी है, उन सारी चीज़ों को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। अब आप कहेंगे अगर काला नमक ना मिले तो क्या करें? तो भाई अगर आपको काला नमक नहीं मिलता है तो जो खाने में डालने वाला नमक आप यूज़ करते हैं उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। किसी भी कांच की कटोरी में वो नमक भर के अपने घर के एकांत कोने में रख दीजिए। और अगर आपको उस नमक में सीलन आती हुई नज़र आती है तो भाई उस नमक को तुरंत चेंज कर दीजिए, और जो पुराना नमक होगा उसको या तो फ्लश कर दीजिए या कहीं भी बहते हुए पानी में बहा दीजिए। इससे भी आपकी सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी घर की। इसके अलावा जो आप कर सकते हैं होली तक, वो आप ये कर सकते हैं कि डेली अपने घर में शाम के समय गूगल, लोबान या गाय का शुद्ध अगर गोबर और घी आपको मिल जाता है, उसकी धुनी आप पूरे घर में दे सकते हैं। या पीली सरसों का छिड़काव आप अपने घर में कर सकते हैं। इसके अलावा डेली सुबह और शाम अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, जिससे सारी नेगेटिव चीज़ें आपके घर से दूर हो जाएगी। तो भाई इन कुछ चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं।
और एडवांस में सभी मेरे दोस्तों को, सभी मेरे भाइयों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से आप सभी लोगों से मिलूंगा। तब तक के लिए बाय। जय श्री श्याम।